हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित। दोस्तों ये वीडियो प्रश्नावली 5.3 का वीडियो पार्ट 5 है। पिछले वीडियो पार्ट 4 में हमने छठवां क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम 7वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों प्रश्नावली 5.3 का सोल्यूशन कई पार्टों में सॉल्व किया हूँ। सभी पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 5.3 का हमारा 7वां क्वेश्चन दिया है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है, अर्थात हमारा सारवांतर 7 है और 22वां पद 149 है। तो दोस्तों जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमको क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले ज्ञात करना है हमको यस 22, इसके बाद दिया है डी बराबर दिया है हमारा 7, अर्थात सारवांतर दिया है 7। उसके बाद जो 22 और दिया है 22वां पद 149 है, अर्थात ये जो हमारा 22वां पद है, 22वां पद दिया है कितना 149। तो 22 को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 22 से 1 कम करेंगे तो होगा 21 डी बराबर 149। तो ए तो हमको नहीं पता है, 21 गुणे डी का मान कितना आया है 7, अर्थात सर्वांतर कितना दिया है 7 का बराबर 149। तो ए प्लस 21 सत्य कितना होगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। तो ए को इधर रोक देंगे 149, ए प्लस का 147 इधर जाएगा, माइनस का 147 होगा। तो ए बराबर कितना आएगा? 149 में से 47 घटाएंगे 147 तो आएगा हमारा 2। तो प्रथम पद हमारा कितना हो गया? 2। तो हमको ज्ञात करना है एपी के प्रथम 22 पदों का योग, अर्थात यस एन बराबर हम सूत्र लिखेंगे 60 वाला सूत्र लिखेंगे एन अपान 2 ब्रैकेट में ए प्लस एन। तो ज्ञात करना है हमको यस अर्थात 22 पदों का योग, तो लिखेंगे एन यहाँ 22 पदों का योग। एन दोस्तों एन बराबर क्या लिखे? एन यहाँ लिखा है 22, तो यहाँ लिखेंगे 22/2। अब ए बराबर हमारा कितना आ गया? 2। और यल हमारा क्या होता है? जो सबसे आखिरी पद होता है। तो इसी को ए 22 दिया 149, अर्थात कहीं ये जब हमारा आएगा ए एन होता है वो क्या होता है? आखिरी पद। तो आखिरी पद कितना दिया? लास्ट पद अर्थात 149। तो 22/2 गुणे 149 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? होगा 151। इसको हम काट सकते हैं 11 दूना 22, इसको इधर हल करते हैं 11 गुणे 51 151, इसका गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 1661, अर्थात यस 22 बराबर 1661। तो हमसे पूछ रहा था कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एपी के प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा? 1661। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन दिया है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग, अर्थात यस 51, मतलब हमको यस एन का सूत्र जो लगता है उसको लगाना। योग ज्ञात कीजिए उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, अर्थात A2 मतलब दूसरा पद दिया है 14 क्रमशः मतलब क्रम से, और 83 अर्थात तीसरा पद कितना दिया है 18। तो हमको क्या ज्ञात करना है? यस 51 अर्थात एपी के प्रथम पद 51 पदों का योग। तो यस 51 बराबर हमको ज्ञात करना है। तो उसके बाद दिया है A2 बराबर चौथा पद, दूसरा पद कितना दिया है 4। तो इसको हल करेंगे तो ए प्लस A2 दिया, इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस डी बराबर कितना होगा? 4। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला। उसके बाद फिर दूसरा हमारा दिया है दूसरा और तीसरे पद क्रमशः, तीसरे पद कितना दिया है 18, सॉरी A2 अर्थात दूसरा पद दिया है 14, तो ए प्लस डी बराबर 14 होगा। उसके बाद फिर दूसरा दिया है A3 बराबर, अर्थात तीसरा पद दिया 18, तो A3 बराबर कितना दिया है 18। इसको लिखेंगे हम ए प्लस 3 है, इसको लिखेंगे 2D बराबर 18। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 दिया है ए प्लस डी बराबर 14 और दूसरा समीकरण दिया है ए प्लस 2D बराबर 18। तो इसको हमको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए जब हमारा चिन्ह क्या होगा? समान है तो लिखते हैं घटाने पर,
घटाने पर। तो प्लस का है तो माइनस का होगा, प्लस का है तो माइनस का है, माइनस का। तो हो जाएगा कैंसिल। डी में से 2d घटाएंगे तो आएगा माइनस का, अर्थात 2d में से d घटाएंगे तो आएगा माइनस का d बराबर 18 में से 14 घटाएंगे तो हमारा मान आ गया 4। तो माइनस से माइनस हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो d बराबर कितना आ जाएगा 4, अर्थात सर्वांतर हमारा कितना हो गया 4। अब दोस्तों a का मान अर्थात प्रथम पद निकालेंगे, तो प्रथम पद निकालने के लिए हम d का मान किसी एक समीकरण में रखते हैं, चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में। चलिए रखते हैं d का मान। तो दोस्तों समीकरण 1 कितना दिया है हमारा, समीकरण 1 दिया है a प्लस डी बराबर 14। तो a प्लस डी का मान कितना आया है 4 बराबर 14। तो a बराबर 14, अब 4 हमारा प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो a बराबर कितना हो जाएगा 10। तो प्रथम पद हमारा ज्ञात हो गया 10। अब हमको क्या ज्ञात करना है, यस हमको प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो क्या यस एन का सूत्र लगाएंगे, तो इसमें हम यस एन सूत्र लगाएंगे n/2। a प्लस एल वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको आखिरी पद नहीं पता है। तो लिखेंगे सूत्र क्या होता है हमारा, यस एन बराबर 2a प्लस का n-1। अगर हमारा लास्ट पद दिया होता तो हम यस n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल वाला सूत्र लगा सकते थे। तो क्या होता है d। तो यस एन बराबर हमको कौन सा ज्ञात करना है, यस 51, अर्थात 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ n बराबर कितना दिया, n के स्थान पर दिया 51/2। 2 गुणे a बराबर कितना आया है, a बराबर आया है 10 प्लस n बराबर कितना दिया 51 -1, और d बराबर कितना आया है हमारा, d बराबर आया है 4। इधर हल करेंगे तो 2 धाम कितना होगा 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 50, और जब 51 में से 1 जाएगा तो 50 बचेगा। 50 का गुणा 4 में करेंगे तो 50 से के कितना होगा 200। तो 51 गुणे 200 में से हम 200 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220। तो इसको काटेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2, अर्थात 110। तो 51 का गुणा 110 में करेंगे, देखिए कितना आएगा हमारा मान 5610, 5610, अर्थात यस 51 प्रथम 51 पदों का योग कितना हो गया 5610। यही हो गए हमारे आंसर। दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न दिया है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, अर्थात यस n हमको ज्ञात करना है। तो प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया है 49, अर्थात जो हमारा प्रथम 7वां पद का योग है वो कितना दिया है 49। प्रथम 17वां पद का योग कितना दिया 289। उसके बाद हमको ज्ञात करना है n पदों का योग, अर्थात यस n ज्ञात करना है। तो दोस्तों यस n का सूत्र लगाएंगे हम, यस 17 यस 7 बराबर 49। तो हमारा सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 d। ये क्या होता है सूत्र होता है यस n का। तो यस 7 बराबर कितना दिया है 49, अर्थात 7 बटे क्या लिखेंगे 2, यस 7। तो दोस्तों देखिए यहाँ यस n के जगह पे कितना लिखा है 7 लिखा है, 7 रखेंगे। पहले इसको देखते हैं तो 7, तो n के स्थान पे 7 रखेंगे। 2a तो हमको नहीं पता है, प्लस का n क्या रखेंगे 7 माइनस का 1, और d कितना दिया d भी हमारा नहीं पता है। तो 7/2 और बराबर का कितना दिया है 49। तो 2a प्लस का 7 में से 1 जाएगा तो आएगा 6d, कितना होगा 6d बराबर 49। अब दोस्तों 7/2 का मैटर समझिए। देखिए 2 हमारा किसका है भाग में है तो 49 के गुणे में हो जाएगा, और 7 हमारा गुणे में है तो इधर 49 के भाग में हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 7 × 7 = 49 बराबर
7 दूनी कितना होगा 14। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर पहला। 2a + 6d बराबर 14 समीकरण पहला होगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं, यह 17 n के स्थान में क्या रखेंगे 17/2 और बराबर कितना दिया 289। तो 2a प्लस का 17 में से एक जगह आएगा 16, उसके बाद d बराबर 289। इधर भी यही होगा, हमने जो पिछले इसमें समीकरण बनाए थे पहले वाले में। तो 17 हमारा गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। उसके बाद 2 हमारा किसका है, भाग में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 17 क्या है 17। तो 17 में होता है हमारा 289। तो 2a प्लस का 16d बराबर का 17 दूना कितना होगा 34। तो बन गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 कितना दिया है हमारा, समीकरण 1 आया है हमारा 2a अर्थात 2a प्लस का 6d बराबर 14। ये समीकरण पहला दिया है। और समीकरण सेकंड हमारा है 2a प्लस का 16d बराबर का 34। तो दोस्तों देखिए हमारा चिन्ह क्या है, समान है। जब समान होता है लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर। तो दोस्तों देखिए प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, माइनस ये हो जाएगा कैंसिल। अब दोस्तों प्लस का ये घटेगा हमारा, क्योंकि इसी को हम देखते हैं इस चिन्ह को। तो प्लस और माइनस वाली संख्या क्या होती है, तो 16 में से 6 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 10d बराबर 34 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा 20। तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, d बराबर 20। 10 हमारा किसका है, गुणे में रह जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो दोस्तों इसको काटेंगे 10 दूना 20। तो d बराबर कितना आ गया 2, अर्थात हमारा सर्वांतर कितने का आ गया 2 का। अब a का मान निकालने के लिए d का मान समीकरण चाहे 1 में रखें चाहे 2 में। तो देखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा आया है 2a प्लस का 6d बराबर 14। तो 2a प्लस 6 गुणे d बराबर आया है 2 बराबर 14। तो 2a बराबर 6 दूनी 12, इधर जाएगा प्लस का 10 है, 6 दूनी 12 प्लस का 12 होगा, जब इधर करेंगे तो माइनस का 12। तो 2a बराबर 14 में से 12 जाएगा, आएगा 2। तो a बराबर 2/2, तो कट जाएगा 2 से 2। तो a बराबर कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, अर्थात प्रथम पद 1 आ गया। अब उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, SN। तो SN का सूत्र होता है, इसको इधर SN का सूत्र होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 उसके बाद d। यही हमारा क्या होता है सूत्र होता है। तो n का मान हमको नहीं पता है, तो लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान कितना आ गया 1 प्लस n बराबर हमको नहीं पता है 1, और d का मान कितना आया है, d बराबर आया है 2। तो n/2 2 1 कम 2 प्लस 2n हो जाएगा, उसके बाद 2 1 कम 2। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ 2 1 कम 2 कितना होगा 2, और उसके बाद 2 का गुणा n में कराएंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2, और माइनस का 1 में कराएंगे 2 1 कम 2। तो 2 से 2 हमारा हो जाएगा, अर्थात 2 में से 2 जगह आएगा 0। तो n/2 तो कितना आएगा हमारा आएगा 2n। तो 2 से 2 हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आ गया n स्क्वायर, अर्थात SN बराबर कितना आ गया n स्क्वायर। देखिए अब इसका जो हमारा SN पदों का n पदों का योग कितना होगा n स्क्वायर। देखिए कैसे, जैसे SN बराबर हम रखेंगे 7, जैसे देखिए यस 7 बराबर रखेंगे हम, तो n स्क्वायर आया तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, यस 7 बराबर 49। अगर यस 17 बराबर रखेंगे तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 17 17 में 289। तो ये हो गए हमारे आंसर क्या है 7 हैं।
तो यस अर्थात n पदों का योग कितना हो गया, n स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि a1 अर्थात पहला पद a2 डॉट 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 an से एक AP बनती है। क्या दिया है, a1 a2 डॉट डॉट an से एक AP मतलब समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अर्थात यस 15 हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा पहला पार्ट 10वें का पहला पार्ट दिया है an बराबर 3 + 4n। तो a1 अर्थात प्रथम पद ज्ञात करेंगे तो 3 + 4 और n बराबर क्या रखेंगे 1, कितना होगा 7, क्योंकि 4 × 4 4 3 7। अब a2 बराबर रखेंगे तो 3 + 4 गुणे n के स्थान पर क्या रखेंगे 2, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 3 11। a3 बराबर रखेंगे तो 3 + 4 गुणे n के स्थान पर क्या रखेंगे 3, तो 4 3 12 3 15। देखिए इस तरह से हमारे सारणी बन गए 7 11 15, इस तरह डॉट डॉट बनेंगे an तक। तो इस तरह से हमारे सारणी बन गए। तो a बराबर प्रथम पद कितना हो गया 7, और d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देते हैं, या तीसरे को हम दूसरे से घटाते हैं, चौथे को हम तीसरे से घटा सकते हैं। तो हमारा क्या होता है सर्वांतर ज्ञात हो जाता है। तो दूसरा पद कितना दिया है इसमें 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 4 11, कितना हो जाएगा 4। तो d का मान कितना आ गया 4। तो दोस्तों हमको क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमारा Sn का सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट 2a तय फार्मूला हमारा होता है। तो हमको ज्ञात करना है 15 पदों का योग। तो Sn बराबर लिखेंगे 15, तो n बराबर क्या लिखेंगे 15, क्योंकि 15 हमने लिखा है यहाँ। तो लिखेंगे 2a बराबर प्रथम पद कितना दिया है 7 प्लस n बराबर क्या रखेंगे 15 माइनस का 1, और d बराबर कितना आया 4। तो 15/2, 2 सते 14, उसके बाद प्लस 2 सते 14, 15 में से 1 जाएगा कितना होगा 14, 14 चौके 56। तो 15/2 गुणे 56 में 14 जोड़ेंगे, देखिए 6 4 10, 6 4 10, 5 1 6 1 7, कितना होगा 70, और इसको काटेंगे 35 दूना 70। तो इसको इधर हल करते हैं, बराबर 15 गुणे 35, तो कितना मान हमारा आएगा दोस्तों 15 गुणे 35 का गुणा करेंगे, कितना मान आएगा 525। अर्थात हमको बताना क्या पूछा था 15 पदों तक 15 पदों का योग बताइए। अब दूसरा चलिए 10वां का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारा 10वें का दूसरा पार्ट दिया है an बराबर 9 - 5n। तो a1 बराबर रखेंगे अर्थात प्रथम पद, तो 9 - 5, n के स्थान पर क्या रखेंगे 1, तो कितना आएगा 9 में 5 1 = 5, 9 में से 5 गए 4। तो a2 बराबर निकालेंगे 9 - 5 गुणे n के स्थान पर क्या रखेंगे 2, तो 5 दूनी 10, और 10 में से 9 जाएगा, हमारा आएगा इसका 1। अब a3 बराबर निकाल लेंगे, तो 9 - 5 गुणे n के स्थान पर क्या रखेंगे 3, 5 3 15, और 15 में से 9 गए 6। दूसरा तीसरा इस तरह सारणी बन गए। a बराबर कितना आ गया 4। अब सार्वांतर निकालेंगे, d बराबर पहले को हम दूसरे से दूसरे को पहले से घटाते हैं, या तीसरे को हम दूसरे से घटाते हैं, इस तरह से सर्वांतर ज्ञात करेंगे। तो दूसरा पद दिया माइनस का 1, अब घटाएंगे किससे 4 से, तो d बराबर कितना आएगा माइनस का है, माइनस का तो कितना होगा माइनस माइनस संख्या क्या होती है जुड़ती है, तो माइनस का 5। तो क्या ज्ञात करना हमको यस 15 पदों तक ज्ञात करना योग। तो यस n का सूत्र हमारा क्या होता है सर्वांतर हमारा क्या होता है d। तो यस 15 अर्थात 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या रखेंगे 15/2, 2 गुणे a का मान कितना दिया है 4, प्लस n बराबर क्या रखेंगे 15 - 1,
और डी का मान कितना है माइनस का 5। तो 15/2 इसको हल करेंगे, 2 चौके 8 प्लस 15 में से एक जाएगा, कितना आएगा 15 में से एक जाएगा हमारा मान आएगा 14 और 14 पंचे 70, तो भी माइनस का 70। तो 15/2 अब 70 में से 8 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 62। तो इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, 31 दूना 62। तो 31 का गुणा, चलिए इधर हल करते हैं, माइनस का 31। तो 15 का 31 में गुणा कराएंगे, देखिए कितना आएगा हमारा 65। अर्थात इसमें दूसरे में हमारा 15 पदों का योग कितना होगा माइनस का 465। तो प्रश्नवारी 5.3 का अगला क्वेश्चन वीडियो पार्ट 6 में सॉल्व करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 गणित का सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।